जिनकी भगवान से नहीं बनी उनकी किसी से नहीं बन सकती। और भगवान से बनाने का देखो, भगवान और भरोसा, भगवान है ये तो हम जानते हैं, पर हमें भगवान पे भरोसा नहीं है। भगवान का उपनाम ही भरोसा है। अगर भगवान पे तुम्हें भरोसा है तो समझ लेना कि साफ चकाचक कृपा है ठाकुर जी की। और अगर भरोसा नहीं है, देखो जैसे सरपंच और उप सरपंच, अगर सरपंच छुट्टी पे चला जाए तो सरपंच का काम उप सरपंच करता है। जहां सरपंच का दस्तखत काम करता है और उसकी गैर मौजूदगी में उप सरपंच का साइन काम करता है। ऐसे भगवान और भगवान का भरोसा है। कभी कभी भगवान का भरोसा ही हमारे बहुत काम कर देता है, पर आदमी को भगवान पे भरोसा नहीं है। एक बाप बेटा गए मंदिर, 10 साल को लड़का है, तो पिताजी ने 10 को निकालो। लड़का बोलो कि पिताजी जो क्या कर रहा है? बोले भगवान को चढ़ा रहा है। लड़का बोलो कि पिताजी भगवान को ने चढ़ा के 10 रुपया की हमें फुल्की ने खुआ दे, 10 रुपया की हमें फुल्की खुआ दे, भगवान को ने चढ़ाओ। बाप ने कही फुल्की बाद में खुआ है, पहले भगवान को चढ़ाने। बच्चे तो बच्चे होते हैं। बोले पिताजी भगवान को 10 को चढ़ा दे, उसको कहा हुई। पिताजी ने कही वो क्या? भगवान को एक नियम है कि अगर तुम 10 चढ़े हो तो भगवान 1000 गुना देते। अगर तुम दान करोगे तो भगवान तुम्हें उसका 1000 गुना देगा। लड़का बोलो पिताजी पक्का? अरे पिताजी बोले पक्का, अपन भगवान को दे तो भगवान 1000 गुना दे। लड़का बोलो तो पिताजी फिर 10 के में कहां हो रहा हो? बोले काय? बोले जोन जेब में जो 1 लाख की गिड्डी धरे जाई चढ़ा दे। जब 10 के 1000 गुना मिलने तो लाख के भी 1000 गुना मिलने। पिताजी बोले नहीं नहीं बेटा इतने नहीं चढ़ाए जाए, माने भरोसा नहीं है। बात हम जमाओ चाह रहे तुम्हारे दिमाग तक कि आदमी को भरोसा नहीं है भगवान को। कहे तो अच्छी अच्छी बातें करता आदमी, बातें करवे तो आदमी कर दे सांप आंधरे। अबे तुम को से बैठ के चर्चा करने लगो तना धार्मिक कि कच्छू लेके नहीं जाने, तई छोड़ के जाने, वो तुम्हें आंधरो कर दे। इतनी बातें दे है कि तुम पागल हो जाओ, मुंह मान लो दीवाल से कि यार का सबसे बड़े पापी हम ही जाए, जो तो बिल्कुल ही सुधर गए। उच्चारण और आचरण ये 2 अलग अलग विषय हैं। उच्चारण और आचरण। अब एक बात और ध्यान से सुनो, चरण भगवान के अच्छे लगते हैं। चरण किसके अच्छे लगते हैं? भगवान के। और आचरण अच्छे लगते हैं मनुष्य के। मनुष्य के आचरण पूजत हैं और भगवान के चरण पूजत हैं। पूजत है कि नहीं पूजत? आचरण नहीं पूज रहे, पर आचरण तुम्हारे तब अच्छे होंगे जब तुम नित्य भगवान के चरणों का दर्शन करोगे। क्योंकि व्यक्ति का, अब कैसे समझो, जैसे व्यक्ति चित्र देखता है वैसा व्यक्ति का चित्त हो जाता है, और जैसा व्यक्ति का चित्त होता है वैसा ही व्यक्ति का चरित्र हो जाता है। और अगर चरित्र बनाना है तो सबसे पहले आपको आंखों के चित्रों को संभालना होगा। आजकल आदमी घर में हीरोइनों की फोटो लगाओ, जिनके मुंह देखे को धर्म नहीं है, कहे घर में हीरो हीरोइनों की फोटो लगी, कछु कछु नेताओं की फोटो लगाएं। लगाएं कि नहीं लगाएं? वे तो अकेला ने लगाए रहते के रिश्तेदारी में वजन बनी रहे, वे इतनी बड़ी करवा कर लगवा जहां बैठक रहे थे। काय रिश्तेदार आए तो लगे कि भज्जा के खास हैं, नहीं है एक लगा रहे। अच्छा बात फोटो उसी ने खींची थी, भज्जा ने शौक से ने खिंचवाई थी तुम्हारे संगे। वो तो धोखे में भज्जा ने धल्ला तुम्हारे कंधा पे हाथ और जवाई के फोटो खिंच गई। जैसे आजकल सोशल मीडिया पर नहीं डाले, पानी की बाटल ले जाए हैं नेतागिरी के मंच पे, वो बाटल धर के फिर फोटो डाले, भैया से क्षेत्र के विषय में चर्चा करते हुए 20 रुपया खर्च करे सब तो तेरे पानी की बाटल लेके गए।
अरे हम जब जानते, जब भज्जा फोटो लगी होती तो हम जान जाते कि तुम भज्जा के खास हो। ऐसे तुम घाई मुनारे 50वां फिर रहे फोटो टांगे, 50 मुनारे फोटो टांगे तुम घाई पूज रहे। उनके घरे लगी तुम आई, चीना थे वे तुम्हें, और तुम भगवान बनाए धरे धरे। सबसे पहले अपने घर के चित्रों को संभालो, और जब चित्र संभलेंगे तो चित्त संभल जाएगा, और जब चित्त संभलेगा तो तुम्हारा चरित्र अपने आप संभल जाएगा। इसलिए सबसे पहले सुबह उठ करके ठाकुर जी का दर्शन करो। सोबे बारे कमरा में भगवान की फोटो लगाओ। अब देखो तो एक दिक्कत बन रही, अब सीधे सो रहे और फोटो लगाने सामने की दीवार पे, अब वो तरफ तो पांव हो जाए, हो जाए तारका बता रहे, हमको जवाब भी दे रहे तुम आओ। आदमी कहे गुरु जी अब वो तरफ पांव हो जाए, तो एक काम करियो तुम वो तरफ पे पांव करियो जे तरफ पे भगवान ने हुए। अच्छा तुम्हारे वो तरफ मुंह करके भेजे जो तरफ भगवान ने हुए, हम तुम्हें जान जाए आज है ऐसी कहूं जगह। अरे ये विचार करके ही मत सो कि हम भगवान की तरफ पांव करके सो रहे हैं। जब सोने लगो तो ये विचार करके सो कि हम तो भगवान की गोदी में सो रहे हैं। अरे एक बार जन्म देने वाली मां भी गोदी में रखती है तो उसको क्या पांव नहीं लगते? पर क्या कभी मां रुष्ट हुई? वो तो जगत जगत की मां है, परमात्मा है। बस ये भाव की दुनिया में चल के देखो कि हम तो उस परमात्मा की गोदी में सो रहे हैं। और जब सुबह आंख खुले तो भगवान के चित्र पे खुले, और जिस दिन आंख बंद हो तो हमारे चित्र में भगवान हो, तो समझ लेना कि बेड़ा पार हो गया। सबसे पहले सुबह उठो और भगवान का दर्शन करो। तुम उन्होंने देखो ये डॉक्टर जब ऑपरेशन करत है तो मुंह पे पट्टी बांध ले, बांधत है कि नहीं बांधत? एक आदमी से मैंने पूछी कि काहे ये डॉक्टर मुंह पे पट्टी काहे बांधत? बोले ऐसे बांधत है ऑपरेशन बिगड़ जाए तो मरीज छीन न पाए। कि कौन डॉक्टर ने करो तो, है ना? बात ये नहीं है प्यारी। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो अपने मुंह पे इसलिए पट्टी बांध लेता है कि रोग के कीटाणु उसके मुंह और नाक के द्वारा उसके शरीर में प्रवेश न कर जाएं, फिर वो कितना चीड़ा फाड़ी करते रहे। ऐसा ही तुम सुबह उठो और इन आंखों पे भगवान के दर्शन की पट्टी भर बांध लो, फिर संसार में कहूं घूमत रहो, तुम्हारे चित्त में संसार के कीटाणु प्रवेश कर नहीं सकते हैं। संसार का कोई कीटाणु तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो चरण भगवान के और आचरण मनुष्य के पूजे जाते हैं, और आचरण तब ही सुंदर होंगे जब नित्य हम ठाकुर जी के चरणों में, माता पिता के चरणों में सिर झुकाएंगे। तो समझ लेना कि अब हमारे आचरण बनने वाले हैं, हम अच्छे रास्ते जाने वाले हैं। और फिर एक बात हुई है, जब अच्छे आचरण हो जाए हैं तो जो भीतर के जो कपाट बंद है ना हृदय के, ये अपने आप खुल जाए। इनकी चाबी क्या है? अपन गलत सोच बना के बैठे कि हम तो, हमारे हृदय के पाठ खुले हैं, इन्हें हमसे भजन हो जाए, इन्हें काहे नहीं हो जाए। तुमने कोशिश ही नहीं करी, तुमने कोशिश नहीं की। दरवाजे के पहुंचो तो अब वो खूब ये सो समझ ले। आज खूब चर्चा हो रही थी गणित की। अच्छा मां साहब, कथा तो हम बताए, हम एक बात बताओ, मेरे आज तक चित्ते नहीं चढ़ी, इतने बड़े हो गए, जैसे हम ज्यादा तो नहीं पढ़े, फिर भी होशियार है, मुटके हैं हम, पढ़े लिखे कम है, मनो ज्ञान अच्छा होगा। कहा हम एक क्लास 3 बेर पढ़ी है। अब बताओ तुमों ने एक किताब पढ़ी 1 बेर, और भाई हमने पढ़ी 3 बेर, तो ज्यादा को जानत कहा। हमने 8वीं 3 बेर पढ़ी, रट लाई थी पूरी, पास नहीं भाई बाबा, बात अलग है। नहीं भाई बाबा, किस्मत की बात है। और अच्छे नहीं भाई, जो राम जी ने करो सो अच्छो करो। तुम पढ़ लिख जाते तो दुनिया की गुलामी कर रहे होते। कम से कम कैसे डरे तो राम जी के चरणों में है, बिना पढ़ी लिखे सही। अच्छा भाव राम ने जो करो। हम बात जा पूछ रहे हैं, गणित के जो टीचर होते हैं जब वे पढ़ाऊ थे तो कहते हैं माना कि यहां 0 है या 1 है। जब नहीं है तो कैसे मान जाए भाई? जो चीज ही नहीं है वह कैसे मान जाए? जैसे मास्टर कहते माना कि यहां 2 है, अपन कहते हमें नहीं मानने, अब क्या कर रहा है भाई? जो चीज नहीं है वह कैसे मान जाए? हम जा बताओ, ये को कहा है कि माना। अच्छा बड़ो खतरा। एक गणित के टीचर रोटी खा रहे थे, खाली कटोरिया धरे में कुआरा डोबो में और खा ले में।
उन्होंने पूछ क्या कर रहा है, कहने लगे माना कि इसमें दाल है। माना माना कि ज्यादा चलो तुम्हें नहीं चलत गले तुम्हें। बात यहां से समझना आज की कथा को। एक राजा ने एक दरवाजा बनाया और दरवाजे पर कुछ अंक लिख दिए और वहां बगल में एक बड़ा बोर्ड टांग दिया कि ये बड़ा खुफिया दरवाजा है और ये तब खुलता है जब इसमें एक गणित का सूत्र लगा दिया जाए। अब कोई भी गणितज्ञ, कोई भी विशेषज्ञ, कोई भी जानकार आवे और अपना उस सूत्र लगावे कि इसका सूत्र क्या है और इस दरवाजे को खोल देवे। उसके लिए 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब तो बड़े बड़े विशेषज्ञ जानकार आए, सबने अपने अपने सूत्र लगाए पर वो दरवाजों ने खोले। बाहर के भी बड़े बड़े जिनको पता लगे कि वहां एक दरवाजा है और वो एक गणित के सूत्र से खुलता है, पर सब पस्त पर के अपने अपनी जगह लौट गए। वहां से एक महात्मा निकले और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। हल्ला मच गया कि जहां बड़े बड़े विशेषज्ञ हार गए, एक महात्मा ने दरवाजा खोल दिया। वो तो राजा ने बुलाया, कहा पंडित जी, महात्मा जी बताओ तुमने कौन सा सूत्र लगाओ कि वो दरवाजा खुल गओ। महात्मा बोले राजा हमने जाकर सीधे दरवाजे में धक्का दाओ सो वो खुल गओ। कहा इस राजा ने वो तो कोनो सूत्र लगाओ नहीं तो दरवाजे लटके भराते। अब वो तो दरवाजे को खोल रहा हो तो अपने अपने हिसाब दुनिया बना रहा हो। दरवाजे को खोला ही नहीं रहा तो अपने अपने गुणा भाग में लगो। तो यही जिंदगी का खेल है प्यारे। हृदय के पट खोलने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास हो और खोल दो। पर हर आदमी अपने अपने गणित लगाए हैं, कहते हैं सोचे और उते पहुंचा ही नहीं रहो जहां कोनो सूत्र ही नहीं है। भगवान से मिलने में कौन से सूत्र की जरूरत है बताओ? कोई जरूरी चीज है? एक चीज जरूरी बता दें कि जब भगवान के लाने जरूरी है, जब भगवान मिले। हम बताएं जा रहे भगवान खुद कह रहा है कि हमसे मिलवे कछु जरूरती है ही नहीं। बोले का? बोले भगति स्वतंत्र। भगवान सबरी से कह रहे हैं कि माता ये पट खोल को बहुत आसान है, बस कपट भरने हुए भीतर। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, ऐसा कहीं नहीं लिखा तो बहुत ऊंची जात में भाई हो तब ये पट खोल पे हो, बहुत महंगे कपड़ा पहने हो तब जे पट खोल पे हो, बहुत जमीन जायदाद हो जब जे पट खोल पे हो, 10-20 हजार जेब में धरे हो जब भजन कर पे लिखो। कहूंगे तो है कोई बाध्यता भजन की? कोई बाध्यता नहीं है। भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब कुछ त्याग कर बस मेरे बन जाओ, और अगर मेरे बन गए तो बेड़ा पार है। तो निवेदन बस इतना ही है भैया कि ज्यादा न उलझियो। ज्यादा उलझियो ना बिल्कुल तुम्हारे। देखो ये में भी न उलझियो कि वेद तो भजन कर सोता ही हम कर पे कौन कर पाए। हम 8 घंटा बैठ सकत पाल थी ने खोल। अब आदमी कौन कौन 8 घंटा नहीं बैठ सकत, घुमादा तो नहीं। तुम तो सिर्फ एक उद्देश्य बना ले जिंदगी को कि हम राम जी के और राम जी हमारे, बस ज्यादा न उलझो। जितने उलझे हो भक्ति के मार्ग में उतना ही परेशानियां हैं। सिर्फ एक ही साधन है कलयुग में, कलयुग केवल आधार कार्ड तो या चले। तुलसीदास जी ने तो कुछ ने कभी आधार कार्ड धर देते रामायण बना के कि कलयुग केवल नाम आधारा है। आधार कार्ड के नहीं है आज, बिना आधार कार्ड के कच्छु नहीं हो रहा हो। हर चीज से लिंक करो, मोबाइल से लिंक करो, बैंक से लिंक करो, दुनिया से लिंक करो, पर आधार कार्ड लिंक बहुत चाहिए। ऐसा ही तुम भी पूरी दुनिया में अकेले राम से अपने जीवन के आधार को लिंक कर दे तो तुम्हारी सारी लिंकें खुल जाए जीवन की जितनी बंद होंगी प्यारे। एक आधार, एक भगवान का नाम, बस उसको जपते रहो, जीवन का आनंद अपने आप बन जाएगा। खूब आनंद की जिंदगी जियो, प्रसन्न रहो। को उसे खराब न बोलियो, को खराब न सोचियो। जो आए भजन ना हर हर गंगे, वो दिन भर गांव में दंगे। क्या करे हर हर गंगे? हमने पहले ही दिन कही थी कि हरे राम हरे, वो घर में मुर्गा दारू धरे। क्या करना है? हरे राम हरे।
ऐसो भजन भी नहीं करने के रघुपति राघव राजा राम और जैसो मौका ऊसो काम, ये सब कच्चू नहीं हो रहा हो। अब पूरे बिल्कुल भक्त बने बैठे नहीं बैठे। अब भाई तन्नक फोन आ जाए को जमीन को सौदा होने सब भाई क्या हो तो हो गई बात, चलो वो देख लीजिए पहले मरा तो बहुत आते रहे सो कोने में कोने कराई दे या तो आए अपनी गिर परे की हर हर गंगे नोई। अब घरे बैठते उसे अच्छे पंडाल में चलो, ऐसा वजह नहीं प्यारे। किसी का बुरा मत विचारना, किसी से बुरा मत बोलना और किसी का बुरा मत करना, यह भगवान का सबसे बड़ा भजन है। इससे बड़ा भजन कच्छू नहीं है। एक राजा को बहुत गुस्सा आती, बात बात पे क्रोध करत तो पूरी प्रजा से इतने अपशब्द बोलत तो तीर से मारत तो वो तो आता ही पड़ी थी सबसे खराब बोलवे की। एक बार राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि कल राज्य में जो भी हर समाज के वरिष्ठ वरिष्ठ जो हो कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज लाओ जो दुनिया में सबसे खराब हो। को कछू ले आओ, को कछू ले आओ, को कछू ले आओ। एक महात्मा जी हते, उनको पता तो कि जो राजा सबसे खराब बोलत है, अरे ने घोषणा कराई कि जो सबसे खराब हो वो ले आओ। महात्मा ने एक नकली जीव बनवाई, जीव और लेके राजा के धर गई। राजा बोले बाबा जी ये क्या लाए? बोले दुनिया की सबसे खराब चीज। बोले काय? बोले ये सब खराब कछु है ही नहीं है। जबरन के विवाद करवा देवे, झगड़ा करवा देवे, बेईमानस्ता करवा। बताओ अच्छा जीव का नहीं करवा सकत? जीव का नहीं करवा सकत? जब विभीषण ने हनुमान जी से कही कि सुनहु पवन सुत रहन हमारी, अजिन दस मऊ यह जीव बिचारी। हनुमान जी हम तो लंका में ऐसे फंस गए हैं जैसे 32 दांतों के बीच में जीव। हनुमान जी हंसने लगे, बोले तुम जीव आओ? बोले हाँ। हनुमान जी बोले तो तुम ही बचो लंका में, अब अगर तुम जीव हो तो तुम बच जाओ। बोले काय? हनुमान जी बोले क्या बताओ, पहले दांत आए थे कि जीव? पहले काय आओ शरीर में? दांत के जीव, जीव आई। बाद में काय आए? दांत। पहले का चलो जे शरीर से दांत के जीव, दांत चले जे कि नहीं चले जे? तो अगर तुम कह रहे हो कि ये सब राक्षस दांत हैं तो ये सब झरा रहे हैं, चिंता न करो तुम ही बचो। जिन दसमऊ यह जीव बिचारी। अच्छा दांत आए रे दुष्ट और जीव आए भलो आदमी। दांत में कछू फंस जाए तो सो या जीव जो माने हैं जो ने काटने दे। तुम कितना भूल गो माई हो जाओ, कितना तुम भूलने की कोशिश करिए। अच्छा जे दांत इतने दुष्ट हैं कि इनको तन्नक मौका मिला तो जीव को कतर खात, बातों जात इनकी रक्षा हो अज्जे कतर खात। हनुमान जी बोले सुनो विभीषण चिंता न करो, अब डेंटल स्पेशलिस्ट अयोध्या से डॉक्टर राम प्रसाद जी आ रहे हैं, उनको लगने हैं कैंप, सो तुम जाके बता दियो। अच्छा देखो रे जीव जो नो भली है सो भली है। और कौन जीव जाकर डॉक्टर से कह देवे कि डॉक्टर साहब जो दांत पिरा रहा हो, जो पिरा रहा हो, जो पिरा रहा हो, तो दांत कहे कि हमें इन्हें कारो, हम नहीं पिरा रहे, माए फेंकवा दे 2 मिनट में पूरे। अच्छा जीव चाहे तो पूरे दांत तुड़वा दे 1 मिनट में। अब कौन सबर से रोड पे गाड़ी दे दे तो गाड़ी तो दे है जीव, अजा हो जाए भीतर है, अजा मुंह में ठूसा घले है सो झारे है को। बताओ अच्छा जीव झारे है के दांत? गलती करे जीव और कुटने दांत में। तो महात्मा ने कहा राजा साहब दुनिया के सबसे बुरी चीज अगर कुछ है तो जमों में जीव। राजा को बड़ो सकूच लगा कि सही तो हम यहाँ है दोस्त, हम भी तो सबसे खराब बोला थे, मैंने हम दुनिया के सबसे खराब कहा है। राजा ने कही तो ठीक, जाओ कल दुनिया की सबसे अच्छी चीज ले आओ, वो कोई नाम गई है। अब को कछू लेगा, को कछू लेगा, को कछू, वो महादेव लेकर पहुंचो। लगे राजा साहब से दुनिया की सबसे अच्छी चीज। बोले काय? बोले जा चाहे तो सबको जीत ले, इस मीठे बोलत रहो, भगवान को नाव लेते रहो। अगर जो जीव चाहे राम 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 जीवन भर करो तो जो जीवात्मा परमात्मा। अच्छे बोलो, प्रेम से बोलो, जिंदगी बहुत कीमती है भैया, बहुत कीमती है ये जिंदगी, बार बार मिलवे वाली नहीं है।
ऐसे बनो कि अपने परिवार के लिए तुम एक मिसाल बन जाओ। कई बार परिवार में एक आदमी ऐसा हो जाते कि पूरे कुल को डुबो दे। रावण ने पूरा कुल डुबो दो एक ने, दुर्योधन ने रोबे बारो नहीं बचन दो एक ने, एक ही तो बहुत दुष्ट। अच्छा वो तो डूबता ही है, पर उससे जुड़े जितने रहते वो सब को डुबो लेते। वो तो डूब ही जाता है, पर उससे जितने लोग जुड़े होते हैं वो सबको डुबा के मानत है। और कछु कछु कुल में एक ऐसो हो जाते कि पूरे कुल को तार दे। प्रहलाद, जब नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यपु को मारा तो प्रहलाद से कहा, प्रहलाद वरदान मांगो। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक विनती आपके चरणों में है। बोले क्या? बोले केशव भी दुष्ट पापी पर है पिता, है तो हमारे पिताजी। तो प्रभु हमारी ऐसी इच्छा है कि हमारे पिताजी की मुक्ति हो जाए। भगवान बोले, प्रहलाद ये भी कोई कहने वाली बात है? बोले क्यों? बोले जिस कुल में तेरे जैसा भक्त जन्म ले ले उसकी तो कई पीढ़ियां भगवान के धाम चली जाएं, फिर तेरे पिता की अधोगति कैसे हो सकती है? एक मीरा, एक ध्रुव पूरे कुल को तार देता है। और माताओं तुम्हारों से भी यही प्रार्थना है, भगवान से एक ही चीज मांगेंगे कि हमारे कुल में कोनो ऐसो दे दियो, ऐसो दे दियो जो पूरे कुल की नैया पार लगा देवे। एक को लगाऊ ने पार, नाव एक ही चलाऊ थे, ड्राइवर एक ही होते, ट्रेन में भी चाहे 2000 आदमी बैठे पर पार तो एक ही लगा रहा है। नाव में 20 आदमी भी बैठे पर नाव एक ही चला रहा है। कार में 4 आदमी बैठे हैं पर चला तो एक ही रहा है। ऐसे एक व्यक्ति कुल में चाहे भगवान बेटा दे दे और चाहे मीरा सबरी जैसी बिटिया दे दे, भगवान से कहो तो मांगो कि प्रभु आने वाली जो संतान है वो भर अच्छी निकल जाए तो समझना कि सब हो गया। क्या सुंदर बात किसी ने लिखी है कि सुरतीय नरतीय नागत्रिय, सुरतीय नरतीय नागत्रिय और सब चाहत अस होए, का गोद लिए हुलसी फिरे कि तुलसी सो सुत होए। ऐसो बेटा हो जाए। इस दोहे में यहां तक लिख दिया सुरतीय नरतीय नागत्रिय, नाग की पत्नी को भी समझाओ जा रहा है दोहा में। क्यों? नागिन से कही के सुनो, तुम अगर सपोला को भी जन्म दो, नागिन तो सांपों को जन्म दे, तो ऐसे जन्म दे से का मतलब कि जब जन्म देवे पे आई 200-500 बच्चा एक बेर में जन्म, नागिन 200-500 अंडा धर देते एक बेर में और सबको चाट जात, सबको खा जात। नागिन अपने बच्चों को जन्म देके खा लेती है। तो संत जन कहते हैं नागिन से कि सुरतीय नरतीय नागत्रिय, अरे नागिन अगर तुझे जन्म ही देना है तो इन सपोलों को जन्म ना देकर शेष नाग को जन्म दे, कम से कम उसके ऊपर भगवान सोएंगे तो उसके ऊपर भगवान की आसन तो लगेगी। तो कुल में एक व्यक्ति हो जाए, घर में एक व्यक्ति हो जाए तो पूरे कुल को तार देता है। उदाहरण, अच्छा देखो, एक 5 जने हो ना तुम्हारे, तो 5 ही पांडव है, तुम बीच में 2 जने छोटे 2 बड़े हैं, ऐसा ही है ना? 2 जने तुमसे बड़े हैं 2 जने छोटे हैं। 5 पांडव के हिसाब से तुम अर्जुन कहा है, ने कहा है। भगवान कौन को मिले थे अकेले? अर्जुन को मिले थे। गीता भगवान ने कौन को सुनाई थी? तिवारी जी को, पूरे तिवारी परिवार को होगा। तुम अर्जुन कहा है, ने कहा है। और संयोग भी देखो तो प्यारो बनो, 2 बड़े हैं 2 छोटे हैं। नकुल सहदेव छोटे हते, भीम और दुष्कर बड़े हते। गीता अर्जुन ने सुनी पर फायदा सबको भाव नहीं भाव। परिवार का कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पूरे परिवार का उद्धार कर देता है। एक व्यक्ति, वरना एक पूरे परिवार को लेकर डूब जाता। एक वो तो एक ही को खेल है। और ऐसे एक ही के बने रहियो, हम हाथ जोड़ के जो भी निवेदन है, एक परमात्मा के बने रहियो। वो एक के बने रहो तो फायदा हो जाए। कैसो? अब दीपावली को बाजार चल रहा है ना,